जयति जिनो धृति धनुषा विषुमाला भवति योगी योधानां यद्वा करुणामयी अपि मोह रिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अनित्य पंचाशत प्रकरण में अपने 45 श्लोक 45 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आज 46 यानी 46 नंबर श्लोक से हम देखते हैं। ये अच्छी तरह सभी लोग समझ चुके हैं कि अनित्य प्रकरण यानी संसार, शरीर और भोग किस प्रकार से अनित्य है, इसी पर इस पूरे प्रकरण में विचार किया जा रहा है और आगे जो जितने श्लोक शेष हैं उनमें भी यही विचार होगा। देखते हैं 46 नंबर श्लोक 46। आपन्नमय संसारे विदुषा किमापदि विषादः कस्त्रस्यति लंघनता प्रविधाय चतुष्पदे सदनम। अर्थ है, इस आपत्ति स्वरूप संसार में किसी विशेष आपत्ति के प्राप्त होने पर विद्वान पुरुष क्या विषाद करता है, अर्थात नहीं करता। ठीक है, चौरस्ते में यानी चौराहा जिसको कहते हैं, मकान बनाकर कौन सा मनुष्य लांघे जाने के भय से दुखी होगा, अर्थात कोई नहीं। कोई व्यक्ति चौराहे पर मकान बना ले, अब चौराहे पे बीच में मकान बनाएगा, चारों साइड से रास्ता है, तो उसका भाई तो लोग लांघ के तो जाएंगे ही से। कैसे जाएंगे? चौराहे बीचों बीच बना लेगा तो फिर क्या होगा, लोग उसको लांघेंगे। जैसे चौराहे में स्थित रहकर कोई मनुष्य गाड़ी आदि के द्वारा कुचले जाने की आशंका करता है, चौराहे पे खड़ा है और ऐसे खड़ा हो जाए और फिर सोचे कि यार मैं कहीं कुचला नहीं जाऊं। अरे भाई, चौराहे पे खड़े रहोगे, चारों साइड से गाड़ियां आएंगी तो कोई ना कोई गाड़ी कुचल देगी। तो इसलिए चौराहे ऐसी संसार क्या है, आपत्ति स्वरूप संसार है, इसका स्वरूप ही आपत्तिमय है। और फिर कोई ये सोचे कि मेरे ऊपर आपत्ति नहीं आ जाए, अरे संसार में आपत्ति नहीं आएगी तो कहाँ आएगी, संसार खुद ही आपत्ति वाला है। इसलिए जब विद्वान पुरुष की आपत्ति आती है तो वह विषाद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है संसार है ही आपत्ति में। संसार आपत्ति, आप आग में हाथ डालो और सोचो कि जलन नहीं हो, अरे भाई तो फिर तो मूर्ख ही कहलाए। अब मूर्ख समझदार क्या होगा, आग में हाथ जाएगा तो क्या करेगा। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर मान के जब बच्चे का गर्म पानी में हाथ डाल दे और फिर वो चिल्लाए कि जलन हो रही, तो बड़ा व्यक्ति क्या कहता है, अरे भैया गर्म पानी में हाथ डालेगा तो जलेगा। तो कैसे पर को मूर्ख लगता है वो बच्चा। ऐसे ही ये भी बचपना है कि संसार में हम सोच रहे हैं कि आपत्ति नहीं है, तो आपत्ति संसार ही आपत्तिमय है, इसमें आपत्ति आती है, संकट आता, दुख आता। तो जो विद्वान है वह कभी भी समझदार है, बुद्धिमान है, वह आश्चर्य नहीं करता है, उसे विषाद नहीं, दुख भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोचता है कि संसारी दुखमय है तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, नहीं तो संसार का स्वभाव नष्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए संसार में जो दुख आते हैं वे सामान्य सी बात है, उनकी आने पर विद्वान पुरुष खेद खिन्न नहीं होते हैं। अगला श्लोक है 47 47वां नंबर श्लोक। वातुलयेस किमुकिं ग्रह संगृहीतो भ्रांतोऽथ वा किमु जनः किमथ प्रमत्तः जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि विद्युच्चलं तदपि नो कुरुते स्वकार्यम्। यह मनुष्य क्या वीतरागी है, वातरोगी है, क्या भूत पिशाच आदि से ग्रहण किया गया है, क्या भ्रांति को प्राप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है। कारण कि यह जीवित आदि बिजली के समान चंचल है, इस बात को जानता, देखता और सुनता है, तो भी अपने कार्य आत्महित को नहीं करता है, चंचल है। अब ये जो क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं मनुष्य क्या वात रोगी है, क्या इसको भूत पिशाच लग गए हैं, या भ्रांति हो गई है, या पागल हो गया है। जो जीवन है बिजली के समान चंचल है, इस बात को जानता है, देखता है, सुनता भी है कि कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहता है, मर रहे हैं, पहले भी मरे लोग, आज मर रहे हैं, आगे भी मरना है, देख भी रहा, सुन भी रहा, जान रहा है, फिर भी आत्महित नहीं कर रहा। जैसे मतलब घर में किसी की आग लग जाए तो वो क्या करेगा, अपना कीमती सामान बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं,
इसी प्रकार इस संसार में ये मरण रूपी जो भी आग लगी हुई है, वो मरण होता है तो वह अपना कल्याण देखेगा कि नहीं देखेगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या ये पागल है क्या? पात्रों हो गया, भूत पिशाच लग गए हैं कि सब कुछ जानते देखते हुए भी क्षणिक को क्षणिक नहीं मान पा रहा है कि शरीर आदि है जो ये बिजली के समान है जीवन, इसमें अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। जैसे मान के चलो आपको कुछ सुखाना हो, बारिश के दिन हो और तुरंत थोड़ी देर के लिए धूप निकली, अपन क्या करते हैं बुद्धिमान मनुष्य, अरे धूप निकल आए चलो ये काम फटाफट करो, उस चीज को सुखा लेते। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के लिए। इसी प्रकार यह जो जीवन है, ये जीवन थोड़ी से समय के लिए है, तो इतने में क्या करना चाहिए? यदि बुद्धिमान है, विद्वान है, तो वह आत्मा का कल्याण करेगा। अन्यथा आचार्य महाराज ने क्या कह दिया, कहीं पागल तो नहीं हो गया, भूत प्रेत तो नहीं लग गए कि जो अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। अगला श्लोक है 48 नंबर। दत्तम नौषधमस्तनैव कथितः कस्यापयं मंत्रिणो नो कुर्याच्युचमेवमुन्नतमतिर्लोकान्तरस्ते निजे यत्नायान्ति यतो गिनः शिथिलताम् सर्वे मृते सन्निधौ बन्धाश्चर्म विनिर्मिताः परिलसत् वर्षाम्बुसिक्तायिवा। अर्थात प्रियजन के मरण को प्राप्त होने पर विवेकी मनुष्य इसको औषधि नहीं दी गई अथवा इसके विषय में किसी मांत्रिक के लिए नहीं कहा गया, इस प्रकार शोक नहीं करता। कारण की मृत्यु के निकट आने पर प्राणियों के सभी प्रयत्न इस प्रकार शिथिलता को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार चमड़े से बनाए गए बंधन वर्षा के जल में भीगकर शिथिल हो जाते हैं। अर्थात मृत्यु से बचने के लिए किए जाने वाला प्रयत्न कभी किसी का सफल नहीं होता। जो समझदार है वो क्या करेगा? अपन ने देखा है, ना समझ लोग, वो ना समझे क्या करते हैं, अरे इसको दवाई नहीं मिली इसलिए मर गया, अरे किसी मंत्री तंत्री को दिखा दिया होता तो ये बच जाता। इस प्रकार की बात वे करते हैं जो अज्ञानी है। क्यों? जब मौत आती है उस समय बड़ी मंत्र तंत्र काम नहीं आते हैं, तो प्राणियों की उस समय ऐसे प्रयास फैल हो जाते हैं जब मौत आती है। जैसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि चमड़े से कोई चीज बांधी हो और फिर वो उस पर बारिश का पानी गिरे तो वो चमड़ा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा और वो बंधन खुल जाएगा, अब उसको बचाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार यह मौत है। जब मृत्यु आती है, आयु पूर्ण होती है, तो कोई बचा नहीं सकता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए प्रियजन के मरण होने पर कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार की बात नहीं करता कि मंत्र तंत्र कर लेते तो बच जाता, या उसको कोई औषधि मिल गई होती तो बच जाता। इस प्रकार का विवेकी जन नहीं सोचा करते हैं। ये बहुत सरल श्लोक है, इसलिए हम इनको बिल्कुल सीधे सीधे और जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अपन को बहुत आगे तक इसका स्वाध्याय करना है। अगला है 49 नंबर श्लोक। स्वकर्म व्याघ्रेण स्फुरित निज कालादि महिषा समग्रातः साक्षात् चरण रहिते संसृति वने प्रिया मे पुत्रा मे द्रविड़मपि मे गृहमिदं वदन्नेवं मे पशुरिव जनो याति मरणम्। जो संसार रूपी वन रक्षकों से रहित है, उसमें अपने उदय काल आदि रूप पराक्रम से संयुक्त ऐसे कर्म रूपी व्याघ्र के द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्य रूपी पशु, यह प्रिया मेरी है, ये पुत्र मेरे है, यह द्रव्य मेरा है, यह घर मेरा है। इस प्रकार मेरा मेरा करता हुआ मरण को प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब? मनुष्य की दशा दिखा रहे हैं। जैसे संसार रूपी वन है, वह रक्षकों से रहित है, वहां पशुओं का कोई रक्षक नहीं है। वहां क्या होता है, जब व्याघ्र चीता आता है और हिरण को पकड़ लिया मुंह में, उस समय उसका काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में,
नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। तो वहां पर कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है पशु की। इसी प्रकार इस कर्म रूपी व्याघ्र के द्वारा जब यह मनुष्य ग्रसा जाता है, खाया जाता है और बार बार खाया जाता है, फिर भी यह क्या कहता है, मनुष्य ये प्रिया स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे है, परद्रव्य मेरे है, घर मेरा है, इस प्रकार मेरा मेरा करता रहता है और बार बार मरण होता रहता है। यानी संसार में कोई इसका रक्षक नहीं है। जैसे पशु जंगल में क्या है, उसका कोई रक्षक नहीं है, वो कितने ही कर ले मैं, लेकिन मेरा वहां कोई नहीं है जो उसको बचा सके। इसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में मनुष्य उस पशु की तरह है, जंगल के पशु की तरह, जो चीते द्वारा दबा दिया जाता है, खा लिया जाता है। ऐसे ही हम मृत्यु रूपी बाघ के द्वारा यह मनुष्य भी खाया जाता, फिर भी इसको अहंकार है, विपरीत श्रद्धान है, अज्ञान है, ये सोचता ये मेरा है, ये मेरा, ये काम आएगा, जबकि कोई काम आने वाला नहीं हुआ करता है। एक और श्लोक देखते हैं, 50वां नंबर श्लोक। दिनानि खंडानि गुरूणि मृत्युना विहन्यमानस्य निजायुषो भृशं पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरत्वमात्य मन्यभिमन्यते जनः। यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु के द्वारा खंडित की जाने वाली अपनी आयु के दिन रूप दीर्घ खंडों को सदा